बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा इसके बारे में सुनेंगे। और जब यीशु ने खुद काम शुरू किया तो वो तकरीबन 30 वर्ष का था। और जैसा समझा जाता था, इब्न यूसुफ बिन आली बिन बतात बिन लावी बिन मलकी बिन यना बिन यूसुफ। आज की अंजील मुकद्दस के 2 इंतखाबात में से एक मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा है। याद रखें कि मत्ती की अंजील भी खुदावंद यीशु मसीह का शजराए नसब बयान करती है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक नसबनामा ज्यादा मानूस हो सकता है क्योंकि यह उसकी अंजील के बिल्कुल शुरू में आता है। अगरचे दोनों नसबनामे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों का मकसद खुदावंद यीशु मसीह के नसब का पता लगाना है। मुकद्दस लूका ने अपनी अंजील के बाब 3 में खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा उसके बपतिस्मा लेने के बाद और उसकी इलानिया जिंदगी से बिल्कुल पहले शामिल किया। वो नसबनामा को सऊदी तरतीब में पेश करता है। इस नसबनामा में वो 70 नस्लों की शिनाख्त करता है, जिसका आगाज खुदावंद यीशु मसीह से होता और आदम पर इख्तिताम होता है। मुकद्दस मत्ती नसबनामे को नुज़ूली तरतीब में पेश करता है, जिसका आगाज इब्राहिम से होता और खुदावंद यीशु मसीह के साथ इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें 41 नस्लों की शिनाख्त होती है। मुकद्दस अगस्टिन मुकद्दस लूका के मुताबिक नसबनामा पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं और इस बात की निशानदही करते हैं कि लूका 70 नस्लों की निशानदही करता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि 7 दफा नहीं बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। और ये हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब और उसकी 22वीं आयत में पढ़ते हैं। मजीद बरा, चूंकि खुदावंद यीशु अभी बपतिस्मा के पानी में दाखिल हुए थे, मुकद्दस अगस्टिन उसे उस तौर पर देखता है कि बपतिस्मा का सैक्रामेंट तमाम जमाने के तमाम लोगों को गुनाहों की मुआफी का लामहदूद तोहफा पेश करता है। शायद एक सबसे अहम और गौरतलब बात जो हम खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामों में से किसी एक से ले सकते हैं, वो ये हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें नए आदम के तौर पर नई जिंदगी का तोहफा देने आया था। उसके बपतिस्मा का तोहफा गुनाह में गिरी हुई इंसानियत के साथ शुरू करने का एक तरीका है। तख्लीक के वक्त से इंसानों ने गुनाह किया, आदम और हवा ने गुनाह किया और उनके बाद आने वाली तमाम नस्लें इंसानी ने गुनाह किया है। इस तरह मसीह में बपतिस्मा के जरिए हम दोबारा से नई जिंदगी शुरू करने, नए सिरे से जन्म लेने और गुनाह आलूदा जिंदगी से निकलकर फजल की जिंदगी में दाखिल होते हैं। कल हम मजूसियों की ईद और परसों खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाएंगे। इसके बाद हम लतूरियाई साल के दौरान आम अयाम का आगाज करेंगे। लतूरियाई साल के दौरान आम अयाम में हम खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी पर गौर करते हैं। और जैसा कि हम ऐसा करते हैं, हमें बाकायदगी से अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। वो सिर्फ हमें मुतासर करने या अपनी हिकमत सिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो बाप के कामिल मंसूबे के मुताबिक गिरती हुई इंसानियत को बचाने आए थे।
खुदा बाप का मंसूबा नजात इब्तिदा से शुरू हुआ। जब इंसानियत फजल से गिर गई, वहां से बाप ने अपने इलाही बेटे के आने के लिए दुनिया को नस्ल दर नस्ल नबियों, काहिनों और बादशाहों के जरिए तैयार किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने नजात के अपने मंसूबे को जाहिर किया, यहां तक कि यह प्यारे बेटे अल महबूब की शख्सियत में नतीजा खेज और कामिल हो गया। आज अपने इलाही बेटे को हमारे निजात दहिंदा के तौर पर भेजकर हमें गुनाह से बचाने के लिए खुदा बाप के अब्दी मंसूबे पर गौर करें। यह मंसूबा शुरू वक्त से लेकर कई नस्लों पर मुहित है और यह वक्त के इख्तिताम तक जाहिर होता रहेगा, जब खुदावंद यीशु मसीह शान शौकत और जलाल के साथ दोबारा वापस आएंगे। इस नाकाबिले यकीन मंसूबे और हमें दिए गए नाकाबिले यकीन तोहफे पर सोचने पर वक्त गुजारें, और जब हम ऐसा करते हैं अपने दिल में गहरे शुक्र को फरोग देने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा, आपने हमें जो नाकाबिले फरामोश तोहफा दिया है उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इंसानी फितरत इख्तियार की और हमारी गिरती हुई इंसानियत को संभाला और उसे अपनी अलूहियत और इंसानी फितरत के जरिए इंसानी इत्तेहाद में बदल दिया। आप हमारे गुनाहों और उन तमाम के गुनाहों के लिए जो आपकी तरफ रुजू करते हैं मसलूब हुए, और अपनी मसलूबियत के वसीला से आपने हमारे लिए बहिश्त के दरवाजे खोल दिए। हमें शुक्रगुजार दिल अता फरमाएं ताकि हम रोज बरोज आपके इस नजात बख्श फजल के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहे। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।